वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम एक नई मुहिम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी स्पेशल सूचना सहायक भर्ती एग्जाम, संगणक भर्ती एग्जाम और जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए आज से आपको राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की एक रिवीजन क्लास आपको पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। तो इसमें आपको जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक बेस्ट 500 टॉप जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको इस क्लास के अंदर मिलेंगे। क्योंकि आपको धीरे धीरे 500 क्वेश्चनों को मैं रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन हर क्लास के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से आपको 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट के और 20 क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के करंट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक नई मुहिम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक, यानी कि पिछले 6 मंथ तक आपको बेस्ट टॉप जो 500 एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें राजस्थान और इंडिया दोनों का आपको रिवाइज करवाया जाएगा। क्योंकि आगे आपको पता है सूचना सहायक भर्ती का एग्जाम है, संगणक का एग्जाम होगा, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम होगा, और जो विद्यार्थी आरएएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये क्लास रामबाण साबित होगी। स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। डेली आपको ये क्लास मिलेगी, शाम को 5 बजे ये लाइव क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम 10 क्वेश्चन है वो राजस्थान करंट के हैं, उनको सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान की किस तैराक का चयन भारतीय तैराकी टीम में हुआ है? तो साथ साथ आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, क्योंकि आपकी भी तैयारी साथ साथ में होनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान करंट की जब जब बात आए तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान की किस तैराक का चयन भारतीय तैराकी टीम में हुआ है? तो उनका नाम है, क्या नाम है? फिरदौस कायम खानी। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? फिरदौस कायम खानी। ये भारत राजस्थान की एक तैराक है और इसका भारतीय तैराकी टीम में चयन हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, प्रदेश में किस पदक से सम्मानित सैनिकों को राजस्थान शौर्य पुरस्कार के तहत सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा? प्रदेश में किस पदक से सम्मानित सैनिकों को राजस्थान शौर्य पुरस्कार के तहत सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा, ध्यान रखना, तटरक्षक मेडल से। किस पदक से? तटरक्षक मेडल। ऑप्शन नंबर बी। तटरक्षक मेडल से सम्मानित जो सैनिक है ना, उनको राजस्थान शौर्य पुरस्कार के तहत उनको ये सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन, प्रदेश में किस अकादमी द्वारा सतरंगा बचपन पत्रिका का लोकार्पण किया गया? ठीक है, प्रदेश में किस अकादमी द्वारा सतरंगा बचपन पत्रिका का लोकार्पण किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान रखना। बताइए मुझे जल्दी से इसका आंसर है। मैं आपके लिए कुछ वेट कर लेता हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि हमारी कितनी की तैयारी है। तो प्रदेश में किस अकादमी द्वारा सतरंगा बचपन पत्रिका का लोकार्पण किया गया? तो ये किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके द्वारा क्या है? सतरंगा बचपन पत्रिका का लोकार्पण किया गया है। चौथा, हाल ही में राजस्थान सरकार ने एकल नारी सम्मान पेंशन की राशि बढ़ाई है। अब इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु पात्र महिला को कितनी राशि दी जाती है? राजस्थान सरकार ने, आपको पता है, एकल नारी सम्मान पेंशन पेंशन है उसकी जो है राशि बढ़ा दी गई है। उसमें 75 वर्ष से जो अधिक आयु के जो पात्र महिला है उनको अब कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो उनको ध्यान रखना, 1500 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। कितनी? 1500 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। वर्ष 2022 और 23 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया है? वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया जा चुका है? तो ये किया जा चुका है, ध्यान रखना, 77,771 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी। कितना है? 77,771 करोड़ रुपए के 2022-23 के दौरान राजस्थान से कुल निर्यात किया जा चुका है। तो ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, आंकड़ा आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब किस जिले में बनाया जाएगा? तो जयपुर और जोधपुर के बाद में, पहले जयपुर और जोधपुर में बन चुका है, अब राजस्थान का जो तीसरा राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब है वो किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनेगा कोटा जिले के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जयपुर के अंदर, उसके बाद में जोधपुर, अब तीसरा कोटा जिले में बनेगा।
7 नंबर, राजस्थान के बीएसएफ जवान जिन्हें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। राजस्थान के एक बीएसएफ जवान हैं, उनको क्या है, हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने उनको पुलिस पदक से सम्मानित किया है और उनका नाम है सुंदर सिंह है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या नाम है इनका? सुंदर सिंह है। 8 नंबर, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी के अंदर युवा जो पुरस्कार है 2023 के अंदर किसे देने की घोषणा हुई? ये दिया जाएगा देवीलाल मैया। ऑप्शन नंबर 1 किसको दिया जाएगा? देवीलाल मैया। तो मैंने आपको केंद्र सरकार में, इंडिया के अंदर भी बताया था कि सेंटर के द्वारा जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है बाल और साहित्य, तो वहीं पर भी राजस्थान के अंदर भी देवीलाल मैया को युवा पुरस्कार 2023 है, राजस्थानी भाषा के अंदर इनको पुरस्कार दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश में किस समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई? प्रदेश में किस समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई? ये की गई है यादव समाज। किसके लिए? यादव समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान है की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स यानी कि वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स यानी कि वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता को प्रदान मंजूरी दी है? तो यह है, ध्यान रखना, 13 जिलों में। कितने जिलों में? 13 शहरों के अंदर इसको मंजूरी प्रदान की गई है। कितने वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के मंजूरी दी है? कितने शहरों के अंदर? 13 शहरों के अंदर इसको विकसित किया जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन अपने डेली बढ़ेंगे, तो इसमें 10 क्वेश्चन अपने राजस्थान करंट कर दिए और बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो अपने इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की चर्चा साथ में कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में आपको दोनों ही कवर होते जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैं आपको लगभग 15 से 16 दिनों के अंदर अंदर जो ये 500 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, मुझे तो लगता नहीं 20 से बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं। बाकी निरंतर आप पढ़ोगे, बस 15-20 मिनट की रिवाइज क्लास आपके लिए रहेगी। बस आप निरंतर आप ये शाम को 5 बजे क्लास देखना, क्वेश्चन आपका एक भी गलत यहाँ से नहीं होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपके लिए। अब देखो अपने लिए इंडिया करंट स्टार्ट करते हैं। किस महिला ने यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में शपथ ली है? अब ये ध्यान रखना, यहाँ से एक प्रकार का आपके लिए निचोड़ ही आ रहा है। राजस्थान का निचोड़ और इंडिया और वर्ल्ड दोनों तीनों का निचोड़ ही एक प्रकार से आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। तो किस महिला ने यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में शपथ ली? तो वो है, आपको पता है, सुमन शर्मा। कौन है? सुमन शर्मा ने, आपको पता है, यूपीएससी के नए सदस्य ली। यूपीएससी का मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। कौन है? वर्तमान में मनोज सोनी इसके अध्यक्ष हैं। 12 नंबर, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया? तो आपको पता है 28 मई को, कब है? 28 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो उसमें उस दिन 75 रुपए का सिक्का लॉन्च हुआ है। कितने? 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश बना है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश बना है, और वो बन चुका है आयरलैंड। कौन सा देश बन चुका है? आयरलैंड देश बन चुका है। किस लेखक को देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस लेखक को देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है, ध्यान रखना, किसको? दामोदर मोजो को। ठीक है, तो ये केरल के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, किसके? केरल के एक प्रसिद्ध लेखक हैं दामोदर मोजो, और इनका देश का जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य की पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी किस राज्य में दिखाई? तो ये दिखाई है असम राज्य के अंदर। किस राज्य में? असम राज्य के अंदर दिखाई गई है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड हुआ था, इसमें जो 23वां संस्करण है, इसके अंदर जो है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ना, वो कौन सी थी? दृश्यम 2। ठीक है,
कौन सी थी? दृश्यम 2। आपने फिल्म देखी होगी, अजय देवगन की वो मूवी है दृश्यम 2। इसको ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था इसमें ऋतिक रोशन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी आलिया भट्ट। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त दोनों। तो दृश्यम 2 को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया इस फिल्म को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, अभिनेत्री आलिया भट्ट। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया मास्टर सुपर है 500 बैडमिंटन का टूर्नामेंट का खिताब जीता है एच एस प्रणय ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने जीता है? एच एस प्रणय ने खिताब जीता है। तो आप ध्यान रखना, इनका खेल भी पूछा जा सकता है। तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज को प्राप्त करके वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का मतलब होता है जो अपने बैंकों के अंदर खाता खुलाते थे, जीरो बैलेंस पर आपने खोलते थे, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, उसके तहत 100% कवरेज प्राप्त करने वाला पहला जो उपलब्धि हासिल की है वो की है तेलंगाना राज्य ने। इसने की है तेलंगाना राज्य ने। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा है ना, वो पिछले जो बीते वर्ष है 2022-23 के अंदर है, वो जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो ये रहा है 6.4%। क्योंकि आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, यह आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। कितना है? 6.4%। भारत की अर्थव्यवस्था ने 2022-23 की जनवरी से मार्च यानी कि 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 3 मई में कितने प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर की है? तो ये की है, ध्यान रखना, कितनी? 6.1% की। ऑप्शन नंबर बी कितनी की है? 6.1% की जीडीपी वृद्धि की है, यानी कि पिछले जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीनों के अंदर। किस राज्य ने 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किस राज्य ने 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? और यह जीता है उत्तर प्रदेश ने। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने इसका खिताब जीता है। और मेरे हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग ये जो है सब जूनियर इंडिया जो हॉकी सब जूनियर वाले ये क्वेश्चन आते हैं ना, जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम के अंदर टपकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासमन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासमन योजना शुरू की? ये की है महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। इस योजना में क्या है? किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या है? किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या है? नमो शेतकारी महासमन योजना शुरू की है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। कौन सी टीम चौथी बार जूनियर एशिया हॉकी चैंपियन बनी है? कौन सी टीम है चौथी बार जूनियर एशिया हॉकी चैंपियन बनी? तो वो बना है अपना देश भारत। कौन सी बनी है? अपनी जो भारतीय टीम है वो चौथी बार जूनियर एशिया हॉकी चैंपियन बन चुकी है। केंद्रीय पशुपालन मत्स्य विभाग द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये आपको सभी को पता है और वो बन चुका है अपना राजस्थान। 1 नंबर पे है इसमें, यानी कि अभी रिपोर्ट आई है एक मत्स्य विभाग के द्वारा, तो इसके अंदर पशुपालन के अंदर देश के अंदर सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। किस राज्य में वायुसेना का सूर्य किरण एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है? लगा लो स्टार, पक्का ही एग्जाम के अंदर टपकेगा, क्योंकि जब जब कोई भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है एग्जाम के अंदर उसका क्वेश्चन आ चुका है। तो ये एयरक्राफ्ट जो इसका नाम है सूर्य किरण, ये वायुसेना का है और ये एक एयरक्राफ्ट मतलब है क्रैश हो चुका है। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। किस राज्य में? कर्नाटक के अंदर ये क्रैश हो चुका है। तो कौन सा नाम है इसका? सूर्य किरण। किस देश ने भारत को अपनी उन्नत AAKSS यानी कि 3 पनडुब्बी देने का प्रस्ताव दिया है? किस देश ने भारत को अपनी उन्नत KSS 3 पनडुब्बी देने का प्रस्ताव दिया? और ये दिया है दक्षिण कोरिया ने। किसने दिया है? दक्षिण कोरिया ने क्या है, KSS 3 पनडुब्बी है वो भारत को देने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार संभाला है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। ऑप्शन नंबर सी किसने संभाला है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार संभाला है। अब आपको पता है जून मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो जून मंथ भी आपको पता है आप महीना जैसे कंप्लीट होगा तो आपको वर्तमान में कौन क्या खेल पुरस्कार अलग अलग आपको फिर से क्लासें दोबारा मिलती जाएगी।
पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने किस शहर को स्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 मिला है? पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग के अंदर किस शहर को स्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 मिला? और ये मिला है चंडीगढ़ को। किसको मिला है? चंडीगढ़ को ये अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ध्रुवीय मिशन एक्सपोसैट किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? और मैंने आपको अलग से रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में जो परीक्षण किए जा चुके हैं, लॉन्च हुए हैं, उनकी अलग से मैंने आपको क्लास भी दे दी है, बढ़िया तरीके से, शानदार क्लास है। तो भारत का पहला ध्रुवीय मिशन एक्सपोसैट किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा, ध्यान रखना, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है, आईपीएल 2023 के फाइनल में कौन सी टीम 5वीं बार चैंपियन बनी है? अब की बार आपको पता है आईपीएल 2023 का जो फाइनल हुआ है उसमें कौन सी टीम है वो 5वीं बार चैंपियन बनी? वो है चेन्नई सुपर किंग्स। कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। और महिला के अंदर आपको पता है पहली बार महिला आईपीएल का संस्करण हुआ, उसके अंदर जो है मुंबई इंडियंस, जो है मुंबई इंडियंस महिला के अंदर सबसे पहले खिताब जीता है। कोप 28 के लिए किन दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया? कोप 28 के लिए किन दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, एक तो मुकेश अंबानी, एक है सुनीता नारायण, इन दोनों को सम्मानित किया गया। उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त है दोनों। ठीक है, इन दोनों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। आज का लास्ट और अंतिम, कौन सा देश 2030 में चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? कौन सा है देश है वो 2030 में चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? और वो भेजेगा चीन देश। कौन सा भेजेगा? चीन देश है वो 2030 के अंदर चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। इससे पहले अमेरिका है जो योजना बना रहा है, और इसके बाद में चीन है वो इसके बाद में योजना भेजेगा। तो ये आज की क्लास में 32 क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवा दिए। लगातार आपको ये सीरीज मिलेगी बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। और जिस भी विद्यार्थी ने बढ़िया तरीके से इन क्लासों को देख लिया, उसका करंट का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, करंट में उसका बेड़ा पार है। तो ये आप टेस्ट सीरीज हो सकता है मैं इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप के अंदर मिले जाएगी। तो ये पार्ट नंबर मैंने 1 है, कल से आपको 2, 3, 4 इसे क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।